तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। और आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ वो कम से कम 2-3 तरीकों से मैं सिखाऊंगा। एक तो होता है जो बेसिक बनाया जाता है जो बच्चे लोग बनाते हैं, और एक एचसीएफ बनाऊंगा जो मतलब वो भी बच्चे की तरह बनाऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो जल्दी से आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एलसीएम होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो सिर्फ नाम से ही समझिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए समझिएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या होता है कि सबसे लो यानी सबसे छोटा, ठीक है, सबसे न्यूनतम, इसको हिंदी में हम न्यूनतम भी बोल सकते हैं। न्यूनतम यानी सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। यानी समझिएगा, हम एक एक पहले करके वर्ड को समझा दे रहे हैं, फिर आते हैं हम डायरेक्ट सवाल पे। कॉमन यानी होता है कि समान, जो सब में समान हो। और फैक्टर किसको बोलते हैं, गुणनखंड को। यानी गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। यानी जो गुना करने के बाद जो अलग अलग खंड बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अगर 12 का हम निकालते हैं तो 2 से ये 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में, तो यहाँ पर ये जो 2 इंटू 3 आया वही मेरा क्या आता है, फैक्टर कहलाता है, यानी गुणनखंड कहलाता है। इजी है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं, आपको हम सवाल बताते हैं और कुछ प्रोसेस बताते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ गया। तो सबसे पहले प्रोसेस है क्या, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यानी ये एक जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम आपको क्या निकाल के दिखाते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक नंबर सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए पहला सवाल है 12, 15 और एक ले लेते हैं 21 ले लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आपको हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक साथ इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, एक साथ इस तरह कर लीजिएगा। सभी आप लोग कभी कोई ना कोई जानता ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए इस तरह करिएगा। उसके बाद सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक करिएगा कि इसमें से कोई 2 का टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, चेक करिएगा। उसके बाद अगर 2 का टेबल से अगर कट गया, कटने के बाद अगर या नहीं कट रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे 3 का टेबल से। फिर क्या करेंगे, 4 का टेबल से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 का टेबल से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो 4 से कटेगा वो तो 2 से ऑलरेडी कट चुका होगा। सिंपल सा बात है। तो 4 से ना करके हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे। यानी जितने प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी क्या, जितने प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके जितने 9 भी होता है, तो इतने ये जितने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन 9 नहीं सॉरी, ये जितने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर्स होते हैं उससे हम क्या करेंगे, इनको कट करेंगे और धीरे धीरे इसको प्रोसेस को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2 से कोई टेबल यहाँ से कट रहा है। तो देखिए 2 का टेबल में 12 बिल्कुल आता है। तो चलिए हम करते हैं, 2 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। सबको पता है, टेबल तो सभी को आता होगा। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है, तो हम 15 जब नहीं आता है, जो चीज नहीं आता है उसको हम सेम टू सेम यहाँ पर पुट करते हैं, एज इट इज पुट कर देंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद 2 का टेबल में 21 भी नहीं आता है, तो उसी तरह एज इट इज हम क्या करेंगे, पुट यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद चलिए आते हैं फिर वापस। फिर देखिए 2 का टेबल से ये 3 कटेगा, सॉरी 6 कटेगा। तो 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, उसी तरह 15 जो होता है वो नहीं आता है 2 का टेबल में, तो एज इट इज उसको हम उतार देंगे। उसी तरह 2 का टेबल में 21 भी नहीं आता है, तो एज इट इज इसको भी हम यहाँ पर उतार देंगे।
अब आते हैं 2 का टेबल से, अब कोई देखो संख्या नहीं यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अब 3 के टेबल में आएंगे। 2 का टेबल यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। अब आते हैं 3 का टेबल में, तो 3 का टेबल से काटते हैं, तो देखो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, फिर 3 5 जा 15, 3 5 15, फिर क्या करेंगे 3 7 21, 3 7 जा 21। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है। अब आते हैं क्या, अब यहाँ पर बचा क्या, 3 का टेबल से भी अब कोई नहीं चीज, कोई संख्या भी अब नहीं बच रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 नजर आ रहा है, तो 5 का टेबल से हम इसको काट देंगे, तो ये 5 का टेबल में 1 नहीं आता है, तो 1 का 1 उतार देंगे। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, सिंपल सा बात है, सभी को आपको पता ही है। उसके बाद 5 का टेबल में 7 नहीं आता है, तो जो नहीं आता है एज इट इज इसको हम उतार देते हैं, आपको बार बार हम बोल रहे हैं, बात भूलिएगा नहीं। उसके बाद देखिए लास्ट एक बचा 7, तो 7 का टेबल से इसको हम क्या करेंगे, पुट कट कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 और यहाँ से 7 1 जा 7। तो जब तक आपका एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपका 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक इसको हम कट करते करते जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम किसको बोलेंगे, यानी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो अब एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये जितना सारे जो बाहर में नंबर आए हैं, ये गौर करिएगा, ये जितने सारे यहाँ पर बाहर में नंबर आए हैं, इन सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा वही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर एलसीएम हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद क्या है 3 5 7 है, तो लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 कितना होता है 60, और 60 और मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है, तो 60 और मल्टीप्लाई बाई, देखो 60 और मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है 420 होता है। तो कैसे हम किए, तो देखो हमको मालूम में नहीं आता, तो 7 6 जा आता है ना, 7 6 जा कितना होता है 42, 7 6 कितना होता है 42, और एक जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, यानी यहाँ पर क्या आ गया 402। यही मेरा क्या आ गया, इस चीज का एलसीएम आ गया। तो कितना आसानी से यहाँ पर निकल गया। चलिए आते हैं अब एचसीएफ निकालते हैं। चलिए इसी विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ सवाल क्या था यहाँ पर, 12 15 और क्या था 21, यानी 21 था, ठीक है, सिंपल सा बात है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो एचसीएफ के लिए क्या करना, वहां पर हम क्या करते हैं एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम सबको अलग अलग करेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले 12 को आप अलग कर लीजिएगा, उसी तरह यहाँ पर 15 को इस तरह करके अलग कर लीजिएगा, और 21 को भी यहाँ पर अलग कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। अब सबको अलग अलग करके काट दीजिएगा। तो चलिए काटना, 2 का टेबल से क्या कितने बार में है 6 बार में, फिर 2 का टेबल में 3 बार में, आप तो बताना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा बात है। फिर 3 का टेबल में 1 बार में कटेगा, आसान है। उसके बाद इसको डायरेक्ट 3 का टेबल से काटते हैं, 3 का टेबल में 5 बार में, और 5 का टेबल में 1 बार में। देखिए 3 5 15, 5 एकम 5 है ना, 3 5 15, 5 एकम 5 आ रहा है ना। उसी तरह देखिए 3 का टेबल में 7 बार में 21 आता है, 3 7 21, और 7 का टेबल में 1 बार में 7 एकम 7। तो कोई हार्ड था निकालना, कोई हार्ड नहीं था। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालने का तरीका सीखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है, 12 लिखेंगे, और जितना प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, यानी साइड में जितना अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आया है, उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद 15 लिखेंगे, 15 इज इक्वल टू क्या, 15 इज इक्वल टू क्या 3 इंटू 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आया 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या बचा 21 बचा, तो 21 बचा, तो 21 इज इक्वल टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको आंसर चेक करना है, यानी क्या एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर आपको बता चुके हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए चेक करना है आपको, एचसीएफ निकालने के लिए आपको यहाँ पर चेक करना क्या है, ध्यान दीजिए कि इस तीनों में सेम कौन सा नंबर है, इस तीनों में नंबर जो है वो सेम कौन सा है। सेम नंबर किसमें, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, चलिए खत्म, ये वाला 2 जो है वो नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 इसमें भी है, तो इसमें तो है ही नहीं। अब आते हैं 3, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो देखिए ये जो 3 है वो तीनों में क्या है सेम है। अब यहाँ पर 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन अब यहाँ पर जो जिसमें तीनों में सेम होगा वही इसका एचसीएफ आ जाएगा, यानी यहाँ पर सेम क्या है तीनों में
3 सेम है वही इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो बहुत ही इजी तरीके से निकलेगा। तो याद रखिएगा जो तीनों में सेम होगा उसी का वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक ही तो 3 खाली सेम नजर आया, मान लो एक तो 2 भी सेम होता, तो अगर मान लो यहाँ पर 2 सेम होता ना तो 3 और मल्टीप्लाई बाय इसको 2 करके तब 6 आंसर हो जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ओनली एक ही चीज आपको यहाँ पर मिला, तो सिर्फ यहाँ पर 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये बहुत ही इजी से समझ में आया होगा। तो इसके अलावा भी एक और सवाल मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एचसीएफ जो है वो भाग विधि से करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, भाग विधि से आपको करके ये वाला दिखाऊंगा एचसीएफ, और क्या करूंगा आपको एलसीएम जो है एक ट्रिक से निकालने सिखाऊंगा, जो बहुत ही कम तरीके में मतलब बहुत ही कम समय में आपको निकल जाएगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा बस आपका वो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।